ज्ञानेश कुमार ज्यादा हीरो ना बने। और ये जो 272 लोग चुनाव आयोग के बचाव में चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें तो बीएलओ बनाकर भेज देना चाहिए ग्राउंड पर। तब पता चलेगा कि एसआईआर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बैठकर चिट्ठी लिख देना बहुत आसान होता है, और ये सब बस ज्ञानेश कुमार को बचाने की योजना चल रही है। जहाँ तक बात यहाँ पर संस्था की हो रही है, संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं राहुल गांधी जी और अपोजिशन, तो मुझे पूरी तरह से याद है कि 2018 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस बाहर आए थे, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कभी किसी जजेस ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, और उस आरोप भी लगाया कि सरकार के को लेकर ये लोग पक्षपाती है, साथ में लेकर चलते हैं, इंटरफेरेंस होता है। अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जजेस निकले थे, तब तो संस्थाओं पर कोई हमला नहीं हो रहा था क्योंकि जजेस कर रहे थे। आज पहले तो लगा कि मुझे कौन है ये लोग जिन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन सुनने के बाद शायद आपके ऑडियंस को भी, सबको, हम सबको क्लियर हो गया कि आखिर में इन्होंने कहा, इन्होंने क्यों लिखा है वो लेटर। और जब ममता बनर्जी जी का आपने ट्वीट पढ़ लीजिए, वो बताती है कि 28 बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर लिए, उनका डेथ हो गया प्रेशर में। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो भी राहुल गांधी जी पर लेटर लिख रहे हैं, इनको एक काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इनको बीएलओ बनाकर भेज दे ग्राउंड पर। बीएलओ बनाकर इनको उसी पेमेंट के आधार पर दिन रात 2 महीने के अंदर काम करवाए, तब इनको समझ में आएगा कि एसआईआर आखिर में हो क्यों रहा है और क्यों करवाया जा रहा है और कैसे करवाया जा रहा है। चिट्ठी लिख देना बैठकर बहुत आसान काम है। और ऐसे ही आपको याद है कि जब सीएनआरसी हो रहा था तो आईएएस ऑफिसर ने रिजाइन मार दिया था। 2015 में छत्तीसगढ़ में मोदी जी को एक आईएएस ऑफिसर चश्मा पहन के चला जाता है, उनको रिसीव करने, उसको समन कर लिया जाता है। कितना इस देश में अधिकारियों की इज्जत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सब देख रहे हैं। समस्या यह है कि एक बस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बचाने की योजना चल रही है। अरे इनके लेटर लिख देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप ही मानिए ना, अभी अनुप्रिया जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था और कई सारे स्कीम चल रहे थे जो नीतीश कुमार जी के सारे एमसीसी की वजह से होल्ड कर दिए गए थे। आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि 10,000 रुपए को होल्ड नहीं किया गया और फर्स्ट फेज के पहले और सेकंड फेज के पहले पैसे अकाउंट में भेजे गए? क्या किसी अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी ने या किसी भी ऑफिसर ने लिखा इसके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए? और सेम अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट है, अगर वो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में और पुरुषों के खाते में बांटने लगे, तो क्या ये लोग फिर लेटर नहीं लिखेंगे ममता जी के खिलाफ? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का जवाब एक तरीके से उन लोगों के लिए था जिन 272 लोगों ने, जिसमें पूर्व जज से लेकर तमाम नौकरशाह शामिल हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि विपक्षी नेता लगातार बेबुनियादी आरोपों के जरिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कंचना यादव ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि क्या जब उसी चुनाव आयोग की तमाम गलतियां सामने आ रही हैं तो वो नहीं दिख रही हैं? वो इन 272 लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब बात कर रहे हैं। क्या किसी के भी फोटो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड हम लोग को देती है, किसी के भी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो मिला आपको? नहीं मिला होगा, क्योंकि हम रियल लोग हैं। हमारे पे ब्राजीलियन मॉडल का, यूएस मॉडल का, कहीं के मॉडल का फोटो नहीं लग सकता है। आखिर में कौन वो वोटर है जिनके ऊपर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा हुआ? शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी जवाब दीजिए। सवाल करना उसके बाद में अच्छा अनुप्रिया जी एक बार जवाब दे ले, उसके बाद ऐसे में जब एंकर को भी करारा जवाब मिलने लगा तो वो भी दाएं बाएं झांकने लगी। और हाँ, केवल कंचना यादव ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने भी चुनाव आयोग और उसके बचाव में उतरे लोगों को जमकर आड़े हाथ लिया। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा? एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं। और बात कर, अपने विषय को छोड़कर सब पर बात करें। और किसका बचाव कर रहे चुनाव आयोग? जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है
और उन चार्जेस की जांच की जाए। चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए, कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहां पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सब घूम घाम कर बात आ जाती है हलफनामे पर कि आखिरकार राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे देते, कहां दिक्कत आ रही है। हालांकि इसका भी कांग्रेस की प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया कि चुनाव आयोग क्या हमारे टैक्स के पैसे का चाय बिस्किट खाने के लिए बैठा हुआ है। चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं, तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको ये बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी ये सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती, सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं। ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयोग। वाकई चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसकी तमाम बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। वो चाहे ब्राजील मॉडल की फोटो वाला मामला हो या फिर एक ही एड्रेस पर कई लोगों का रजिस्ट्रेशन, ऐसी तमाम खामियां सामने आई जिसे साफ साफ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं। और उसके बाद भी जिस तरीके से अभी हाल के बिहार चुनाव में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2-2 जगह वोट डालते हुए देखा गया, ये कहां तक सही है? ज्ञानेश कुमार ने जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि हमने सबूत मांगा था लेकिन मिला नहीं, जबकि यहां साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक ही व्यक्ति 2-2 जगह वोट डाल रहा है। वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब पर चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए उल्टा 272 लोगों ने एक चिट्ठी लिख दी कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को बदनाम किया जा रहा है। जबकि इन लोगों ने पूर्व जज से लेकर तमाम राजदूत और नौकरशाही जिसमें शामिल है, इसमें से किसी ने यह नहीं कहा कि जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं उसकी गहन जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये साफ हो कि राहुल गांधी और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत। लेकिन इस बात को न कह के सीधे सीधे चुनाव आयोग के बचाव में पत्र लिखे जा रहे हैं। खैर, ऐसे में आप दर्शक किस पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।